अच्छा, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ रहे थे कि कैसे कौन सा पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स कैसे बनाते हैं, इसी का तो अध्ययन हो रहा था। पेस्ट रेसिस्टेंस प्लांट्स, हिंदी में क्या बताए थे? पीड़क प्रतिरोधी पौधे। ठीक, तो इसमें हम एक बीटी कॉटन बताए थे। क्या बताया गया था? बीटी कॉटन। ठीक, अब हम लोग एक और पढ़ना है आप लोगों को, निमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट। जो बीटी कॉटन था तो वो तो कॉटन बुलवर्म से रेसिस्टेंट था, कॉटन बुलवर्म से प्रतिरोधी था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है पढ़ना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ है, पूरी चीजें एनसीईआरटी में चूंकि दिया नहीं है। ठीक है, हाँ, तो उसमें कुछ मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ओवर न कर तुम्हारा उड़ने लगे, ज़्यादा पेट भी खराब हो सकता है ज़्यादा खाने के बाद। हाँ, ठीक, चलिए देखो। अच्छा, तो इसमें आपका जैसे है पढ़ना है निमेटोड रेसिस्टेंस प्लांट्स। मीन्स अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो आपका निमेटोड प्रतिरोधी पौधे, निमेटोड प्रतिरोधी पौधे। इसमें टोबैको प्लांट बनाया गया, तंबाकू का। ठीक है, ये जो पौधा बनाया गया था प्रतिरोधी निमेटोड से, ये किसका था? टोबैको का, तंबाकू। किसका था? तंबाकू तुम लोग जानते ही हो। हाँ, टोबैको, हाँ, उसी से सुरती बीड़ी सब बनाते हैं, निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का है, बताया ना, चोखा फैमिली। सोलेनेसी फैमिली आपका है, सोलेनेसी फैमिली का है। सोलेनेसी फैमिली को ही हम क्या बोलते हैं? हाँ, सोलेनेसी फैमिली जो है आपका चोखा फैमिली है, चोखा फैमिली, क्योंकि इस फैमिली में मैक्सिमम जो चोखा में पड़ते हैं पौधे उगाते हैं, और चोखा में पड़ने के बाद नहीं, फूकने वाले भी, और बीमार होने के बाद दवा भी इसी फैमिली से होता है। जैसे आपका टमाटर, बैगन, हाँ, मिर्चा, आलू, सब इसी फैमिली के हैं, सोलेनेसी के। और खा पी लिए जब भाई फूकना भी है, कुछ लोगों की आदत नहीं होती है। हाँ, तो टोबैको इसी का है, तंबाकू, उसका यूज करते हैं। और वो सब यूज करोगे तो मैं बताया ना, पहले बताया था कि वो पहले लत लगेगी, लत लगने के बाद तुम्हारा क्या होगा, माने पहले पियोगे, लत लगेगी, डिपेंडेंसी होगी, लास्ट में क्या होगा आपका? डेथ होगी। तो डेथ से बचने के लिए पहले भाई मरने से पहले क्या था, बहुत दवाएं की जाती हैं, तो दवा भी इस फैमिली में आता है। जैसे एट्रोपा बेलाडोना, जिससे हेलुसिनोजन होता है ज़्यादा यूज करने से ना, तो वो भी दवा में यूज होता है। एट्रोपा बेलाडोना इसी फैमिली का है। तो आपका उसी तंबाकू को, टोबैको प्लांट, इसको टोबैको प्लांट को क्या किया गया था? आपका रेसिस्टेंट किया गया था, किससे? निमेटोड से। निमेटोड क्या है? राउंड वर्म, जैसे स्केरिस नहीं देखे थे आप लोग, उस दिन प्रैक्टिकल करा रहे थे, पैरासाइट। हाँ, ये सब गोल कृमि होते हैं। स्कल हेलमिन्थीज आपका जो फाइलम है, उसी को निमेटो हेलमिन्थीज भी बोलते हैं, उसी का ये मेंबर है। और ये करता क्या है? जो निमेटोड है ये जमीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमीन में पाया जाता है। ठीक, बात नहीं। और टोबैको जो है
टोबैको की जड़ में जा करके, कुछ बात हो रही है, ठीक नहीं है। यहाँ का था तू उधर चला गया बातचीत करने के लिए। टोबैको प्लांट्स है, ठीक। एक टोबैको प्लांट्स के रूट में, जड़ में यह जाकर निमेटोड क्या करता है, हाँ, आक्रमण करता है और इसमें नोड्यूल बना देता है, ठीक है। हाँ, नोड्यूल मैंने वो थोड़ा सा कोर जैसा स्वेलिंग, ठीक है। और इसकी जड़ों से भोजन अपना लेने लगता है, जिससे ये पौधा का आपका क्या होता है, ग्रोथ ये सब रुक जाती है, जिससे यील्ड बहुत ही प्रभावित होता है, ठीक है। और ये जाके अंदर से चूंकि कर रहा है, अगर बाहर होता तो कुछ पेस्टिसाइड ये सब क्या करते, छिड़क भी देते कि मर जाए, ठीक। लेकिन चूंकि जड़ में जाके इन्फेक्शन कर रहा है, अब इसको उखाड़ो तो उस पर छिड़को, हाँ, तब फिर लगाओ, खत्म, खेला। वैज्ञानिकों ने सोचा क्या किया जाए इसके साथ, हाँ। ये निमेटोड क्या कर रहा है, इस निमेटोड का नाम भी सुन लो। इस निमेटोड का नाम है मेलो, हाँ, आइडोगाइनी, हाँ, इसको हिंदी में लिखेंगे तो इनकॉग्निसिया, ठीक। ये ऐसे अगर हिंदी में लिखेंगे तो गाइनी, हाँ, गाइनी इंग्निटा, नीटा, ठीक है। इस आपका ये निमेटोड किसमें अटैक करता है, टोबैको प्लांट की जड़ में करता है, ठीक। तो देखिए, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर इसको कैसे बचाया जाए, इसको भी, टोबैको प्लांट्स को भी ऐसा बनाया जाए जो कुछ प्रतिरोधी हो। क्या हो, प्रतिरोधी। हाँ सूरज, गुरु जी की निगाहें हर कुछ देखती हैं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा सुधार करो। इससे तो बहुत कुछ मालूम होता है, लेकिन चलो देखो, मेलो आइडोगाइनी इनकॉग्निटिया से कैसे रेसिस्टेंट किया जाए, किसको, टोबैको। तो बायोटेक्नोलॉजी में ही, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक प्रोसेस होता है आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, उस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया इसमें। किसका यूज किया गया भाई, ये कलर तो अच्छे से दिख रहा है जी, बहुत बड़ा दिख रहा है इसमें। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज किया गया, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आरएनए आई। आई का मतलब इंटरफेरेंस। जैसे आप लोग सुने होंगे, कहते हैं हमारे मैटर में इंटरफियर, हस्तक्षेप न करो, माने यही का मतलब आरएनए हस्तक्षेप, आरएनए हस्तक्षेप हो गया, हस्तक्षेप माने वही आरएनए हस्तक्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस, इसका तो समझ में आ गया। इसमें आरएनए इंटरफेरेंस डिवाइस का यूज करके निमेटोड रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाए गए हैं। किसका यूज करके, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके, ठीक। निमेटोड रेसिस्टेंस प्लांट्स बनाए गए, माने टोबैको प्लांट, टोबैको प्लांट बनाया गया। किसका यूज करके, आरएनए इंटरफेरेंस। अब मालूम होना चाहिए नया टेक्नोलॉजी डिवाइसेस कहाँ का है, आपको मालूम होना चाहिए। ये आरएनए इंटरफेरेंस सभी यूकैरियोटिक कोशिका, सभी यूकैरियोटिक कोशिका इसका प्रयोग करती हैं। हाँ, यूकैरियोटिक कोशिका किसका यूज करती हैं,
आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके वायरल इन्फेक्शन से बचती हैं। किससे? वायरल नहीं हो, जिस ऐसा वायरस जिसके पास डबल स्टैंडर्ड हो, उस हाँ 2 माने आरएनए हो डबल स्टैंडर्ड, जैसे राइनो वायरस, ठीक, उनसे बचने के लिए डिवाइस यूज करता है। ठीक, कैसे करता है इसको तो आगे हम देखेंगे। पहले इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक, उसमें एक प्रोटीन होती है रिस्क प्रोटीन। जब जैसे क्या होता है, कोई भी वायरस इसको अगर देखें आप, तो पहले इसको तो इतना बस जान जाओ कि मैं सेंस एंटी सेंस बताऊंगा तभी ये समझ में आएगा। ठीक, ये आपका माने सभी यूकैरियोटिक कोशिका वायरस से बचने के लिए इसका यूज करती हैं। किसका? आरएनए इंटरफेरेंस। माने इसमें यही है कि आरएनए इंटरफेरेंस का प्रयोग करके एमआरएनए जो प्रोटीन बनाने वाला है उसको उड़ा दो, उसको साइलेंस कर दो। हाँ करो, चुप रहो। तो क्या करो? चुप रहो, ठीक है। तुमको आगे बढ़ना, हस्तक्षेप ना करो, माना ठीक है, साइलेंस कर दिया जाता है इसको। ठीक, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिए, पहले जैसे मैं पढ़ाया भी था, बात नहीं भाई, जैसे छोटा सा मैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जैसे बात ना करो, ATCG हम 4 बस ले रहे हैं, TAGC, ये न्यूक्लियोटाइड है, DNA क्या है? DNA। इससे यह आरएनए बना, मान लीजिए 5 प्राइम इस पे बनेगा, A है तो U, T है तो A, C है तो G, C, 3 प्राइम, ये आरएनए बन गया। यह आरएनए से इसी से प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी, फिर एंजाइम बनेगा, आप लोग जानते हैं। ठीक, क्या बना भाई? एंजाइम बना। ठीक, और लेकिन और फिर जानते हैं आप लोग, इस डीएनए में 2 स्टैंड होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन केवल एक ही स्टैंड का होता है। किसका होता है? केवल एक स्टैंड का, दोनों का नहीं होता है। और जिसका होता है वो सेंस स्टैंड होता है। क्या होता है? सेंस स्टैंड कहते हैं ना, ज्ञानी है सेंस स्टैंड, ठीक है। और जिसका नहीं होता है उसको कहते हैं एंटी सेंस, बुद्धू है ना। एंटी सेंस कहते हैं कि बिना सेंस खाएगा, रे नहीं बोल देते ऐसे। हाँ, भाषा तो यही होती है आप लोगों की। हाँ, सेंस नहीं है तो इसको एंटी सेंस बोलते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो होता किसका है? केवल सेंस। यही मैसेज दे रहा है एमआरएनए, फिर प्रोटीन बना रहा है। ठीक, तो होता क्या है कि कभी कभी अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ डीएनए का, इस दूसरे स्टैंड का भी, तो जैसे हो जाएगा 3 प्राइम, तो ये T है तो A है तो U, G है तो C, C है तो G, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये बन क्या गया आपका? एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए बन गया। और अब यह और यह देखेंगे कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के संपूरक है। ये जाकर अगर दोनों बाइंड कर लिए, अगर यह और ये, जैसे U A G C, यही है U A G C, और इसका ये सेंस स्टैंड है। ये कैसा स्टैंड था भाई? सेंस स्टैंड। ये सेंस स्टैंड था, दिख रहा है ना? ठीक, और बात नहीं, 3 प्राइम है, ये U ना A U C G, अब इन दोनों के बीच में बंद बन जाएगा और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। दोनों एंटी सेंस आरएनए और सेंस आरएनए, ये सेंस आरएनए है, बात ना हो भाई। यह सेंस आरएनए है और ये क्या है? एंटी सेंस। दोनों मिलकर क्या बना दिया? डबल स्टैंडर्ड। डबल। अब इसका प्रोटीन नहीं बन सकता,
क्योंकि ये इससे जुड़ गया। इसीलिए कोशिका में एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है। पूछता है, कहा है, पढ़ाया गया है कि आपका इन दोनों स्ट्रैंड में से डीएनए में एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, अगर दोनों ट्रांसक्राइब कर गया तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, एक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। ठीक है, तो अगर दोनों सेंस और एंटी सेंस है तो इसी एंटी सेंस टेक्नोलॉजी पे ही काम करती है आरएनए इंटरफेरेंस। एक तरह से देखा जाए कि किसी की कोशिका में, किसी कोशिका में जैसे निमेटोड है, ये निमेटोड रेसिस्टेंट जीन है, निमेटोड है, निमेटोड के पास कोई ऐसा एक जीन होगा, ऐसा एक जीन होगा जो उसको पैरासिटिज्म उत्पन्न करा रहा होगा। मतलब उसको क्या बना रहा होगा कि तुम जाओ घुसो, कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होगा ना। ठीक है, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन को अमेरिका और नाटो वालों ने खूब चढ़ाया कि चलो देखेंगे हम कैसे वो आक्रमण कर देगा रूस। हाँ, जब वो आक्रमण कर दिया तो सब शांत होकर दुबक गए, बैठ। हाँ, पहले चढ़ा रहे थे, अब जब घुस के मारने लगा तो केहू दिखाई नहीं दे रहा उसको। हाँ, दादागिरी में वो परेशान हो गया। दादागिरी मतलब रूस भी दादा, अब अमेरिका भी दादा, चाइना भी इधर दादा। ठीक है, तो ये सब अपने को जैसे हेकड़ी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? हेकड़ी अपना दिखा रहे थे। हाँ, कि जैसे हम बड़े वो बड़े, अपना रूस क्या कहा कि भाई तो घुस गया। अब जब घुस गया तो वो दादा उधर, वो दादा उधर, और बेचारा जो कमजोर था वो परेशान। तो इसीलिए किसी दूसरे के चक्कर में ना करो। जैसे तुम लोगों में भी होता है, अगर कोई कुछ करे तो कहे तुम हमको क्या समझते हो, जो मारा था ना वहाँ जाके, मैं उसका दोस्त हूँ, वो मेरे घर आता है। कहाँ आता है? मेरे घर आता है, तो उसको भी हड़काते हैं ना ऐसे। जैसे यूक्रेन को लग रहा था कि अमेरिका आ जाएगा मेरे साथ, जो यूरोपीय कंट्री हैं, ब्रिटेन, ये सब मेरे साथ, फ्रांस, ये सब आके लड़ेंगे। आजकल इकोनॉमी का युग है, आर्थिक युग है। हाँ, नहीं वो चाह रहा है कि हमारा नुकसान हो, समझ रहे हो? हाँ, तो इस समय एकदम बस केवल पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान दो। ऐसे सीख लो इससे, यूक्रेन और पूरे विश्व से। ज़्यादा कोई दादा, बस केवल वो अपने को दादा बनते हैं कि मेरे साथ घूमो, क्या करो। हाँ, तो देखो, तो यही बात हुई आपका, ठीक, कि माने कोई न कोई ऐसा निमेटोड के पास क्या होगा, कोई न कोई जीन होगा जो उसको सहायता करता होगा कि तुम टोबैको में घुसो। कहाँ घुसो? टोबैको में घुसो, माने कोई उत्प्रेरित कर रहा होगा। जैसे बताया ना कि यूक्रेन को उत्प्रेरित कर रहे थे सब, हाँ, कि तुम नहीं पीछे मत हटना, हम है ना। ठीक है, उसी तरह से निमेटोड को भी कुछ जीन होते हैं जो उत्प्रेरित करते हैं, उसमें कुछ प्रोटीन बनाते हैं कि वो प्रोटीन उसकी सहायता करता है कहाँ घुसने में? टोबैको में। पैरासिटिज्म माने उसके अंदर परजीवी की तरह रहने में सहायता करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसके एंटी सेंस को भी ले आकर उसी में डाल दिया। हाँ, निमेटोड के पौधे में ऐसा माने चाल चले वैज्ञानिकों ने कि हाँ, ये जो उसका जीन, इस निमेटोड का स्पेसिफिक जीन जिससे वो पैरासाइट करता है, उसके जीन को निकाला। हाँ, निमेटोड के उसमें सारे टोबैको पौधे में डाल दिया। और यह जो जीन है निमेटोड में केवल एक ही स्ट्रैंड इसका ट्रांसक्राइब होता, लेकिन उसमें दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब करेगा। कहाँ? टोबैको में। और वो डबल स्ट्रैंड बनाएगा, सेंस को उड़ाएगा, एंटी सेंस उसी में पड़ा रहेगा। भविष्य में कभी भी निमेटोड जाके अटैक करेगा तो उसका जो एंटी सेंस है उसके सेंस से जाकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। अभी मैं समझाऊंगा। और उसको सेंस को उड़ा देगा, खत्म, खेला खत्म। समझ लो कितनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बन रही है, और यहाँ हम लोग बैठ के एकदम अरे क्या होत है, एकदम सब बहुत खराब। सोचो वैज्ञानिक लोगों ने क्या क्या, मतलब जिस चीज़ों को हम कल्पना नहीं कर सकते साधारण आदमी, हर चीज़ों को मतलब डीएनए आरएनए अणु ही तो है सब। कितनी मतलब कितनी आगे हो गया है टेक्नोलॉजी। तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे इतना तो क्लियर हो गया कि एंटी सेंस और सेंस, इसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग अभी फ्लेवर सावर टोमेटो भी देखेंगे। क्या? फ्लेवर सावर टोमेटो भी इसी एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी पे यूज किया गया है। मतलब ये चीज़ याद कर लीजिए अब इस टेक्नोलॉजी में एंटी सेंस या तो आरएनए इंटरफेरेंस में कि उसका एंटी सेंस आरएनए डाला जाता है। जैसे कोई टमाटर है, क्या है, अभी हम देखेंगे। जैसे एक टमाटर है,
तो टमाटर को हम चाह रहे हैं कि देर तक पके, जल्दी पके ना। तो इसके पास एक जीन होगा इस टमाटर के पास, वह जीन क्या करता होगा कि mRNA बनाएगा। mRNA से एक एंजाइम बनेगा, ठीक। वह एंजाइम है पॉलीगैलेक्टूराइनेज। यह पकाता है, यह साफ करता है, फलों को क्या करता है, पकाता है ये एंजाइम, ठीक। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो जीन था इस जीन का एक ही स्टैंड क्या हो रहा होगा, ट्रांसक्राइब, जैसे सेंस और एंटीसेंस, इसका जो जीन है सेंस और एंटीसेंस में कौन mRNA बनाएगा, सेंस, उससे एंजाइम बना रहा है और उसको पका दिया, ठीक है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस एंजाइम का एंटीसेंस भी डाल दिया, इस जीन का क्या डाल दिया, एंटीसेंस बना। एंटीसेंस जब बना देंगे इसका एंटीसेंस RNA, जब ये RNA रहेगा तो जब ये आपका यहाँ जाएगा तो इसके mRNA से क्या करेगा, बाइंड कर लेगा और इसको ये एंजाइम बनाने ही नहीं देगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, नहीं बनेगा तो पकेगा जल्दी समय तक पौधे पे ही लगा रहेगा, वहाँ इंजॉय करेगा, ज़्यादा अमीनो अम्ल, प्रोटीन, विटामिन ज़्यादा इकट्ठा करेगा, ठीक है, सॉफ्ट नहीं हो पाएगा वो जल्दी। तो फ्लेवर सावर टोमेटो इसी टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, फ्लेवर सावर पोटैटो, टोमेटो भाई अब तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ऐसे ऐसे बनाए गए हैं कि जिसमें ऊपर आपका बैगन फल रहा है, नीचे टमाटर, महीने तक पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये एंटीसेंस RNA का टेक्नोलॉजी समझ में आएगा, ठीक। ये फ्लेवर सेवर कैसे बनाया गया ये भी बता दिए कि जो एंजाइम पकाने वाला है उसका एंटीसेंस RNA डाल दो, हाँ, और डाल दो, हाँ, ये mRNA को एकदम उड़ा देगा वो, अधिक समय तक, हाँ, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं कैसे बनाया इसको, मेलो आपका निमेटोड टोबैको, ठीक। तो फ्लेवर सावर भी इसी में बता दिया, समझ में आ गया, ठीक। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, देखिए ये मान लीजिए ये आपका टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट तंबाकू का पौधा है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ लो, पढ़ लोगे, जब भविष्य में तुम कहीं पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि गुरुजी क्या क्या बताया, ठीक है। टीचर तो एक से एक है, लेकिन जैसे स्कूलों में उस लेवल का हर चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से एकदम देखो। टोबैको प्लांट, ठीक, एक टोबैको प्लांट जानते हो, इसको निमेटोड, कौन, निमेटोड जो होता है ये इन्फेक्ट करता है, क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा, ठीक। तो बता दो मैं, इसके पास एक जीन है, इसके पास एक क्या है, जीन, यह जीन है, यह जीन एक प्रोटीन बनाता है, ये इसका mRNA बनाएगा, mRNA बनाने के बाद इसको थोड़ा सा और देखिए, ये क्या बनाएगा, जीन, इसका DNA mRNA बनाएगा, mRNA बनाएगा, mRNA से इसमें एक प्रोटीन बनेगी, यह प्रोटीन मान लो इसको पैरासिटिज्म के लिए इस निमेटोड के ऊपर मान लो बाइंड कर गई, ठीक। और अब ये जब बाइंड करेगा तभी निमेटोड इसके रूट में क्या करेगा, घुसेगा, ठीक है। मतलब इस प्रोटीन के बिना निमेटोड जड़ में घुस नहीं सकता है, ठीक है। और वो एक जीन बना रहा है, वैज्ञानिकों ने कहा, ठीक है, माने पैरासिटिज्म होता है, पैरासिटिज्म माने परजीविता, माने परजीवी वो उसमें तभी होगा जब ये जीन प्रोटीन बनाएगा। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसी जीन को अलग कर लिया, निमेटोड स्पेसिफिक जीन, इस जीन को निमेटोड से क्या किया,
अलग कर लिया, इसको निमेटोड स्पेसिफिक जीन, माने निमेटोड स्पेसिफिक जीन को निमेटोड से क्या किया, अलग किया। अलग करने के बाद इसको कहां पे डाल दिया, टोबैको पौधे में। ठीक, किस प्लाज्मिड की सहायता से करेंगे, टीआई प्लाज्मिड। ठीक, बात नहीं हो भाई, टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है हरकेश, हाँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाइसिएंस, बैक्टीरियम ट्यूमिफाइसिएंस, यह बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया से क्या निकाला गया, टीआई प्लाज्मिड। इसी टीआई प्लाज्मिड के द्वारा निमेटोड स्पेसिफिक जीन को कहां पे डाल दिए, टोबैको प्लांट में। ठीक, और इस तरह से डाले कि तुम जाके दोनों स्टैंड बनाओगे, एक स्टैंड नहीं बनाओगे। ठीक है, जो तुम्हारी माने जीन की प्रकृति होती है कि वो सेंस स्टैंड से ही सेंस एमआरएनए बनाएगा, एंटी सेंस आरएनए नहीं बनाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा क्या, दोनों बनाना, तुमको दोनों बनाना है। माने उसमें ऐसा मॉडिफिकेशन किया जीन में कि वो जाकर क्या करे, दोनों एमआरएनए बनाएगा। नहीं, एक मैसेंजर आरएनए बनाएगा और एक एंटी सेंस आरएनए बनाएगा, जो बता रहा था मैं पीछे में कि तुमको जाकर दोनों बनाना है, एक को नहीं बनाना है। तो ये जो डीएनए था यह आकर के यहां अब दोनों बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, यह बनाएगा आपका एमआरएनए। क्या बनाया, एमआरएनए बनाया और एंटी सेंस आरएनए बनाया। क्या बनाया, एंटी सेंस आरएनए, दोनों आरएनए बनाया उसने। ठीक है, इसके माने कहो कि भैया तो तुमको दोनों बनाना है अंदर जाकर, ठीक है कि नहीं, एक बनाना नहीं, एकदम याद रखो। माने मॉडिफिकेशन किया वैज्ञानिकों ने। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि अब ये दोनों क्या बना लेंगे, जब दोनों मिल गया तो एकदम हाइब्रिडाइज कर जाएंगे। हाँ, तो दोनों आपके इस तरह से क्या हो गए, बन गए आपका ये एमआरएनए एंटी सेंस आरएनए जुड़ गए इस तरह से, और ये बना क्या लिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बना लिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इसके बाद आपके बुक्स में यहां तक तो दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद दिया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ठीक, कि अब क्या होगा, यही एक प्रोटीन होती है, रिस प्रोटीन। कौन, रिस। रिस का मतलब होता है, आर का मतलब होता है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है। कौन, वही आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, यह कॉम्प्लेक्स जो होता है, जैसे यह एक प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन आकर कहां बाइंड करती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और यह सेंस आरएनए को उड़ा देगा। किसको उड़ा देगा, सेंस आरएनए को। ये जो प्रोटीन जो है किसको उड़ा देगी, सेंस आरएनए को उड़ा देगी। ठीक, इससे सेंस आरएनए को खत्म कर देगा।
और इस कोशिका में केवल बचा क्या रहेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। केवल आपका एंटीसेंस, केवल क्या बचेगा, एंटीसेंस आरएनए बचेगा टोबैको प्लांट में, ठीक है, उसको उड़ा दी, एमआरएनए खत्म। हाँ, अगर और ये एंटीसेंस आरएनए टोबैको प्लांट में पड़ा हुआ है। हाँ, अगर मान लो कोई निमेटोड, कौन, निमेटोड अगर मान लो कोई अटैक किया इस पौधे पे, ठीक है, जब जो इसका जीन है, ये जो जीन है, इस जीन के कारण इसी से जीन, ये जो जीन है, ये जीन क्या बनाएगा, एमआरएनए क्या बनाएगा, एमआरएनए बना के प्रोटीन बना करके सोचेगा कि अब हम इस पे क्या करें, अटैक करें, भोजन ले, तुरंत इसका जैसे ही एमआरएनए यहाँ बनेगा, ठीक है, इसका क्या बनेगा, एमआरएनए, इसके टोबैको प्लांट में एंटीसेंस आरएनए बना हुआ है, एंटीसेंस आरएनए जैसे घुस जाएगा ना, इसमें घुसा रहेगा, माने इसमें आ गया है आपका, इसको पूरा दिखा सकते हैं कि ये रूट में है, जड़ में, जैसे ही घुसा रहेगा आपका, ये एंटीसेंस आरएनए इसका पड़ा हुआ है, इसके एमआरएनए से आकर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, ठीक, बाइंड करने के बाद यही रिस्क प्रोटीन आकर यहाँ बाइंड करेगी और इसके एमआरएनए को उड़ा देगा, खत्म, एमआरएनए काम नहीं करेगा। हाँ, जिससे इसका एमआरएनए काम नहीं करेगा तो पैरासाइट नहीं रह सकता, इसमें जिंदा नहीं रह सकता है, खत्म। तो यही है आरएनए इंटरफेरेंस, माने आरएनए का हस्तक्षेप। सोचो कितनी मतलब दिमाग लगाते वैज्ञानिक लोग, हाँ, उसको उड़ा दिया, और उड़ा दिया तो ये अपना निमेटोड खत्म, और ये अपना एकदम ललहा रहा है, एकदम अच्छे से इंजॉय कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये निमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट बनाया गया। अब तो क्लियर हो गया, निमेटोड रेसिस्टेंट प्लांट किस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके बनाया गया। हाँ, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें सभी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने शरीर, अपने कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, ठीक है। इस आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है, आरएनए जो होता है एंटीसेंस आरएनए, ठीक है, या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, वह डबल स्टैंडर्ड आरएनए सेंस एमआरएनए को खत्म कर देता है, जिससे आपका आगे की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके लिए मैं बताया था कि निमेटोड स्पेसिफिक जीन को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस के टीआई प्लाज्मिड की सहायता से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, टोबैको प्लांट में, और इस तरह से ट्रांसफर करते हैं कि उसका दोनों सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बने। जब दोनों बनेंगे यहाँ पे तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देते हैं, और उसमें एक प्रोटीन रिस्क होती है, वह सेंस आरएनए को उड़ा देती है और एंटीसेंस आरएनए उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। जब कभी भविष्य में निमेटोड अंदर जाकर घुस के पैरासिटिज्म उत्पन्न करना चाहेगा, ठीक है, और ये अपने एमआरएनए को, हाँ, उस जीन से आपका क्या बनाना चाहेगा, प्रोटीन, तो वो उसके एमआरएनए से एंटीसेंस आरएनए बाइंड कर जाएगा और उसको खत्म कर देगा एमआरएनए को, जिससे वहाँ उसका प्रोटीन नहीं बन पाएगा और एकदम मारा जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक।